इस समय हम अवधेश अग्रवाल जी के घर पर खड़े हुए हैं। ये आगरा का उनका घर है। कल पटना में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। शव कल आने की आशंका है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर गमहीन माहौल बना हुआ है। चारों तरफ गमहीन माहौल है। आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई? लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया, वो एक रंजिशन भी वारदात हो सकती है। कुछ यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी नेता भी आए हुए हैं, क्योंकि चांदी के एक बहुत बड़े व्यापारी अवधेश अग्रवाल जी थे। हमारे साथ व्यापारी नेता मौजूद है। बस कल जो चांदी अग्रवाल जी की हत्या हो गई पटना में, क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ी वारदात ये हुई? आगरा शहर के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। आगरा शहर के बड़े प्रमुख व्यवसायी थे, ज्वेलर्स थे और एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। हमेशा उनके द्वार पर कभी भी कोई गरीब या बेटियों की शादी के संबंध में या किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने कोई भी गरीब आता था, कभी भी मना नहीं करते थे। आगरा के जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, उन सब में भाग लिया करते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे और बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और उनकी हत्या जिस प्रकार हुई है, तो समाज के साथ साथ व्यापारी समाज के साथ साथ सभी वर्गों में रोष है और निश्चित रूप से परिवार बहुत अथात है, हम लोग भी बहुत अथात हैं और ये घटना का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से पटना में गोली लगाई है, जिससे वीडियो क्लिपिंग सामने आई है, उससे लगता है कि हत्यारे बिल्कुल क्लियर है। और जान पहचान वाले लगते हैं क्या हत्यारे? मैं जिस तरीके से जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे लगता है कोई इनके करीबी और आसपास का व्यक्ति है, क्योंकि सिर्फ वो सीढ़ियों में गोली मार के चले गए हैं। इनके कमरे में कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं की है, तो देखी करके बड़ी तरीके से इनको हत्या का अंजाम दिया गया है। एक सबसे अच्छी बात है। अभी इनके पीछे कुछ मुकदमे लगे हुए थे, तो उन मुकदमों से भी सबसे बरी हो गए थे, हाई कोर्ट से बरी हो गए थे 15-20 दिन पहले। तो निश्चित रूप से सभी चीजों की जांच होनी चाहिए, हर एंगल से जांच होनी चाहिए, चाहे वो एंगल आगरा के सराफा मार्केट का हो, चाहे पटना के सराफा मार्केट का हो, या और किसी भी कोई एंगल हो, ऐसा वो जांच होनी चाहिए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इतने बड़े व्यापारी की हत्या पटना जैसी सिटी में, जो कि वहाँ की कैपिटल है, वहाँ हत्या होना बहुत बड़ी बात है। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार सामने आए और हत्यारों को पकड़कर आगरा को सौंपे। घर में हत्या होना कितनी बड़ी? घर में जाके नहीं, रेकी कर रहे थे पीछे से, झीनों में अपार्टमेंट में जब वो चढ़ रहे थे तो उन्होंने झीनों में हत्या करी है। सीढ़ियों में जाकर उनको बिल्कुल गोली सटा के मारी गई है। तो निश्चित रूप से हम भर्त्सना करते हैं और अब एक चुनौती है बिहार पटना के लिए, पटना की पुलिस प्रशासन के लिए, कि इसको खोले हत्या को और जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को जेल के पीछे ले जाए। इस घटना के बाद व्यापारियों में खासा रोष है। उनकी मांग है कि बिहार सरकार जल्द ही इस मामले का खुलासा करे, ताकि अवधेश को कुछ इंसाफ मिल सके। वैसे क्या लगता है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अब पूरे देश में व्यापारी एक तरफ बड़ा चुनौतीपूर्ण से गुजर रहा है। देखिए, शासन वहां पर नीतीश कुमार और भाजपा के साथ मिलकर है। भाजपा बड़े कानून की बात करती है, तो हम तो यही कहेंगे कि कानून धरा रह गया, हत्यारे अपना काम कर गए। अब कुछ ना करें, सिर्फ नीतीश कुमार और बिहार के ऊपर और पटना के शासन प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बना दें कि उन्हें मजबूर हो जाए कि जो हत्या हुई है उसका खुलासा हो। और मैं आगरा के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करूंगा, आगरा में वैश्य समाज का वोट बहुत है, आप वोट लेना जानते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसका हक अदा कर दें। एक एक प्रतिनिधि से अपील करूंगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, वो नीतीश कुमार को लेटर लिखे और इस हत्याकांड को खुलासे की शीघ्र मांग करे। नहीं तो समाज, व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे। फिलहाल इस घटना के बाद व्यापारी समाज के साथ साथ वैश्य समाज में काफी रोष है और एक ही मांग है कि अवधेश अग्रवाल जी की जो हत्या हुई है, उस हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द हो। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।